Hello viewers, you are watching Get Codify and I am Saurabh। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं टेबल का। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम थोड़े एडवांस में आते हैं और अब हमें बनाना है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। जैसे कि देख सकते हैं कि पूरे के पूरे वेब पेज में मैंने एक ही टेबल बनाया हुआ है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बनाया हुआ है एक रो। ओके, ओके, तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे एक टेबल है, टेबल के अंदर पहला रो है और उस रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टीडी है। ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट टीडी। देन एक और रो है और उस रो के अंदर मैंने तीन टीडी बनाए हुए, मीन्स ये एक रो हो गई और इसके अंदर मैंने तीन टीडी बनाए हुए। फिर इस पूरे रो के नीचे एक और रो है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तरह है, जहाँ पे एक हेडर है, एक कंटेंट एरिया है जिसके अंदर हम दो आर्टिकल लगा सकते हैं और एक फुटर एरिया है। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा एक टेबल है, ये हाइट हो गई इसकी, कुछ ये विड्थ हो गई और इस विड्थ के अंदर ये पूरे टेबल के अंदर हमने एक ये टीडी बनाया है और एक टीआर बनाया है और इस टीआर के अंदर हमने एक टीडी बनाया है और इसी के नीचे एक टीआर के नीचे ये हमारा पहला टीआर है, ये हमारा दूसरा टीआर है और ये हमारा तीसरा टीआर है। ओके, तीन टीआर बनाए। पहले टीआर के अंदर हमने सिर्फ एक ही टीडी रखा क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है। सेकंड टीआर में, सेकंड टेबल रो में हमने तीन कॉलम बनाए हैं। ये हमारा फर्स्ट टेबल डिवीजन है, ये दूसरा टेबल डिवीजन है और ये हमारा थर्ड टेबल डिवीजन है। और फिर जो हमारी थर्ड टेबल रो है, जो हमारी तीसरा टीआर है, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल डिवीजन बनाया है। तो कुछ यही कोड हमें करना है अपने एचटीएमएल के कोड के अंदर। सो कोडिंग पे आते हैं और एक नई फाइल लेते हैं। सबसे पहले सेव और इसका एक मीनिंगफुल नाम देते हैं 3.html। ओके, 3.html मेरे में ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं इसके आगे 3s लगा दे रहा हूँ, लेकिन .html हमेशा आपको अपने फाइल में सेव करना है। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है HTML का वो हम बना लेते हैं। इसका नाम मैं दे रहा हूँ दी न्यूज़ पेपर। ओके, हेड के नीचे हमारा बॉडी टैग आता है और बॉडी के अंदर हमारा टेबल आता है। ओके, सो हमने अभी एक ब्लैंक टेबल बनाया है। अब इस ब्लैंक टेबल के अंदर हमें बनाना है एक टीआर। तो हमने एक टीआर बनाया, उस टीआर के अंदर हमें बनाना है एक टीडी। तो एक टीडी भी बना लिया हमने। अब इस एक टीआर के नीचे एक और सेकंड टीआर है, मतलब एक टेबल रो तो हमने बना ली। अब उसके बाद हमें एक और टेबल रो बनानी है। तो ये हमारी पहली टेबल रो है और इसके नीचे हमने एक और टेबल रो बना दी। अब इसके अंदर हमने एक, दो, तीन टेबल डिवीजन टीडीज बनाए हुए हैं। तो पहला टीडी, दूसरा टीडी एंड दी थर्ड वन, तीसरा टीडी। तो जैसा जैसा हमने यहाँ पर डिजाइन में देखा है वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी आर्किटेक्ट इसका बनाया जा रहा है। अब पहला हमने टेबल बनाया, उसके अंदर पहली रो बनाई, उसके अंदर एक टीडी है तो एक टीडी बनाया। दूसरा रो है हमारा, उसके अंदर हमारे पास तीन टीडीज हैं तो वो तीन टीडीज हमने यहाँ पे भी बना दिए। और फिर जब हमारी सेकेंड रो पूरी हो गई तो आती है हमारी थर्ड रो। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड रो पूरी हो रही है, सेकेंड टीआर। इसके नीचे हमने एक और टीआर बनाया, टेबल रो। अब जो हमारा थर्ड रो है
इसके अंदर भी एक सिंगल टीडी है, तो एक सिंगल टीडी हमने इसके अंदर बना दिया। अब हमारा लगभग लगभग टेबल का आर्किटेक्चर पूरा है, बात आती है अब कंटेंट की। तो जो सबसे पहला जो हमारा रो है, रो 1, उसके अंदर जो हमारा टीडी है, एक सिंगल टीडी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने लिखना है हेडर। तो ठीक है, मैंने इसके अंदर लिख दिया हेडर। फिर बारी आती है सेकंड रो के पहले टीडी की, यानी सेकंड टेबल रो की पहला टेबल डिवीजन, सेकंड रो एंड पहला टेबल डिवीजन। इसके अंदर मैंने लिख दिया आर्टिकल 1। फिर गैप और फिर आर्टिकल 2। ओके, फिर हमारा है रो 3, यानी थर्ड टेबल रो, और उसके अंदर भी एक सिंगल टीडी है, और इसके अंदर हमने लिखा सिंपल फुटर। ओके, तो इसका एक बार व्यू देख लेते हैं कि कैसा रहा। ये कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि अगर हमारी एक रो है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेबल डिवीजन है, तो बाकी की रोज में उससे कम अगर टेबल डिवीजन है तो हमें उसमें देना पड़ता है कॉल स्पैन। मतलब हमें उस एक सिंगल कॉलम की विड्थ मैक्सिमम कॉलम की विड्थ तक बढ़ानी पड़ती है, स्पैन करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस टीडीओ को बताएंगे कि इसकी जो कॉलम कॉल स्पैन है वो 3 के बराबर, मतलब इसकी जो विड्थ है 3 के बराबर है, क्योंकि इसी टेबल के अंदर एक रो है जिसकी मैक्सिमम विड्थ है 3। और फिर फुटर भी हमारा जो है इसमें एक ही टीडी है, तो हम इसकी भी कॉल स्पैन जो देंगे वो हम देंगे 3। एक बार मैं ये कॉल स्पैन हटाता हूँ, बिना कॉल स्पैन के इसका टेबल का बॉर्डर देता हूँ। तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिख रहा है। कॉल स्पैन देने से क्या होगा कि जो हमारा पहला रो का पहला टीडी है, इसकी जो विड्थ है वो बाकी के नीचे दिए हुए 3 टीडी के बराबर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। कॉल स्पैन 3 पहले वाले की हो गई। दूसरा रो हमारा सही है। तीसरे रो का जो पहला टीडी है हमारा, तीसरे रो का पहला टीडी, इसकी भी कॉल स्पैन हम 3 कर देंगे। ध्यान रहे, कॉल स्पैन हमेशा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीडीज के हिसाब से देखा जाता है कि किस रो में सबसे ज्यादा टीडी है, उसी की ही वैल्यू हम बाकी के कॉल स्पैन में डालते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हेडर और ये फुटर हमें बीच में लेके आना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टीडी है, क्योंकि जो हेडर है ये भी टीडी में और जो फुटर है ये भी टीडी के अंदर है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट यानी एक प्रॉपर्टी टेबल डिवीजन की बताई हुई है कॉल स्पैन, मतलब वो कितना, उसकी विड्थ कितनी जाए। इसके साथ हम लोग एक और एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, अलाइन। अलाइन बताने से हम ये कर सकते हैं कि इसका जो कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइन हो या राइट अलाइन हो या फिर टेबल के सेंटर में अलाइन हो। ओके, इसी तरीके से हम ये तीसरे में भी कर सकते हैं, तीसरे रो में भी कर सकते हैं अलाइन सेंटर। अब बात आती है इसके पूरे की हाइट और विड्थ की, क्योंकि हमने यहाँ पे तो पेन में तो काफी बड़ा टेबल बनाया है, पर यहाँ पे जो हम एक्चुअल टेबल देख रहे हैं काफी ज्यादा छोटा है। तो अगर हमें इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ानी है तो आप एक और एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। टेबल के अंदर जो यहाँ पे हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज किया है उसी के साथ हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, हाइट, जिससे हम ये डिफाइन करेंगे कि टेबल की हाइट क्या हो। खैर अभी हमें यहाँ पे टेबल की हाइट ही बतानी है, हमें इसकी विड्थ बतानी है, और विड्थ में दे रहा हूँ यहाँ पे 100%। अब बेसिकली यहाँ पे 100% का क्या कॉन्सेप्ट है, 100% बेसिकली ये बताता है कि जो टेबल की विड्थ है
वो विंडो के पूरे 100% एरिया को कवर करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है। मेरी जो स्क्रीन है बेसिकली मेरा जो ब्राउजर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है। तो 100% बताने का मतलब ये है मेरा कि मेरे टेबल की भी विड्थ यहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ तक मेरा ब्राउजर जा रहा है वहां तक जाए। मैं ब्राउजर को छोटा करूंगा और टेबल भी उसकी विड्थ भी उस हिसाब से एडजस्ट अपने आप को करेगी। तो 100% मतलब ब्राउजर की विड्थ के पूरे के बराबर इसकी विड्थ आए। अगले वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे।